नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। दोस्तों लेके हाजिर हूँ सभी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों के लिए, सभी नियोजित शिक्षकों के लिए 3 खुशखबरी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक एक खुशखबरी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आज की जो सबसे पहली खुशखबरी आ रही है वो बताता हूँ आपको। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों का जल्द होगा भुगतान। बता दूं दोस्तों आपको, कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की तीनों किस्त को रोक दिया था। अब उन्हें 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की अटकी हुई तीनों किस्तों का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों बता दूं, केंद्र सरकार ने सरकारी कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की रोकी गई महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की तीनों किस्तों का जल्द भुगतान करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की रोकी गई तीनों किस्तों को जल्द से जल्द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा। साथ ही बताया कि उन्होंने 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की किस्तों से 37,430 करोड़ रुपए की बचत की, जिसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तों को रोका गया। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कैबिनेट ने इसमें 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता 21% हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। दोस्तों बता दूं आपको, वित्त मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ते में जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला लिया था। वित्त मंत्रालय ने एक मेमो में कहा था कि कोविड-19 के मद्देनजर 1 जनवरी 2020 से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों का महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली, यानी कि दूसरी जो खुशखबरी आ रही है वो नियोजित शिक्षकों के लिए है। बताता हूं आपको, स्नातक ग्रेड में सामंजन को लेकर उच्च न्यायालय पटना में हुई सुनवाई। दोस्तों बता दूं आपको, प्रारंभिक शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में सामंजन को लेकर 4 सप्ताह के भीतर सरकार प्रतिशपथ पत्र दाखिल करेंगे, ऐसा उच्च न्यायालय पटना ने कहा। दोस्तों बता दूं आपको, 2012 ईस्वी से पूर्व नियोजित स्नातक योग्यताधारी प्रारंभिक शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में सामंजन को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका 4192/2020 साकेत कुमार सिंह एवं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार में आज माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय के न्यायालय में सुनवाई हुई। संघ की ओर से अधिवक्ता शशिभूषण कुमार स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष को रखते हुए कहा कि बिहार सरकार के द्वारा नई नियमावली 2012 में शिक्षकों के 3 ग्रेड बनाया गया, बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक। परंतु पूर्व से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में नहीं रखा गया। कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई तथा सरकार को 4 सप्ताह के भीतर प्रतिशपथ पत्र यानी कि काउंटर एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखने को कहा है कि किस परिस्थिति में सरकार के द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई है। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। मौके पर संघ के मधुबनी जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत भी उपस्थित थे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली, यानी कि तीसरी जो खुशखबरी शिक्षकों के लिए आई है आज के डेट में, वो बताता हूं आपको। नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ के रूप में एक मुश्त मिलने वाली है। लगभग
3,04,200 रुपये। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से मिलेगी ईपीएफ का लाभ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। यदि शिक्षक है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है दोस्तों। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी आया है। राज्य के पंचायती राज और नगर निकायों के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ मामले में लगभग 3,42,100 रुपया का लाभ प्रति शिक्षकों को हो सकता है। सरकार को प्रतिमाह 1950 रुपये प्रति शिक्षकों के ईपीएफ खाते में प्रतिमाह की दर से जमा करना होगा। इस प्रकार जुलाई 2006 से अगस्त 2020 तक लगभग 3 लाख से अधिक का फायदा नियोजित शिक्षकों का होता दिख रहा है। इस संबंध में उच्च न्यायालय बहुत जल्द दोबारा राज्य सरकार को ईपीएफ का भुगतान करने का आदेश देने वाली है। उच्च न्यायालय पटना ने बिहार राज्य के पंचायती राज और नगर निकायों के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लाखों नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए ईपीएफ मामले में शिक्षकों के भविष्य के पक्ष में फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय पटना ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य के पंचायती राज और नगर निकायों के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार अपना 13% हिस्सा शिक्षकों के नियुक्ति तिथि से ही उनके ईपीएफ में दे, लेकिन राज्य सरकार अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। इसलिए शिक्षकों ने राज्य के पंचायती राज और नगर निकायों के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ मामले को लेकर शिक्षा विभाग के विरुद्ध अवमानना की एक याचिका दायर किया गया है। याचिकाकर्ता सिद्धांत शंकर ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा 17 सितंबर 2019 को 1906/2019 के तहत नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को 60 दिनों के अंदर ईपीएफ लाभ देने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया। सरकार ने शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ न देकर 31 अगस्त 2020 तक नियुक्त शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 सितंबर 2020 से तथा 31 अगस्त 2020 के बाद नियुक्त शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ देने का आदेश जारी किया गया। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप शिक्षा विभाग से संबंधित हैं या शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और दोस्तों बगल में घंटी का बटन भी है, उसको भी दबा दें। इससे फायदा ये होगा कि इस चैनल पे कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा दोस्तों।